अब की बार मूल भाव की सरकार जनता जनार्दन तय कर चुकी है। आखिर किसकी सरकार, इस पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अब की बार 400 पार, ये नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। इसे कॉन्फिडेंट कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी परिवार, अब की बार मोदी की बात, अब की बार मोदी की गारंटी, अब की बार गारंटी पर बात। इस तरीके के तमाम जो स्लोगन है मोदी सरकार के द्वारा दी गई थी और लगातार इन स्लोगन का मोदी देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने अलग अलग भाषण में इन्होंने इस्तेमाल भी किया था। लगातार ये नारा, ये स्लोगन लगातार देश में गूंजने लगा था। यही वजह थी कि लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, क्या वाकई अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बन चुका था। तमाम जो दल के नेता हैं, अलग अलग विपक्षी दल के नेता एकजुट हो चुके थे। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग था ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब चीजें कुछ विपरीत हो गई है। जैसे ही रिजल्ट काउंटडाउन हुआ, रिजल्ट बाहर निकल के आया 4 जून को, जैसे ही रिजल्ट आउट हुई, रिजल्ट आउट होने के बाद जिस तरीके से देश में एक गहमा गहमी वाली स्थिति देखने को मिली, वजह समझ से परे नहीं, वजह समझ में है। इसलिए समझ में है कि ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को हो सकता था नुकसान। इसलिए नुकसान हो सकता था क्योंकि जो स्लोगन के तहत वो चल रहे थे, उस स्लोगन की अपेक्षा उनकी जो रिजल्ट है वो नहीं आई है। आपने देखा होगा कि देश में कितने सीट बीजेपी को मिली है और कितने सीट इंडिया गठबंधन को मिली है। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। अगर गठबंधन एनडीए कर रही है तब जाके सरकार बन रही है। अगर इंडिया गठबंधन कर रही है, अन्य जो दल है, जो दल बदलू नेता के नाम से जाने जाते हैं, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें जैसे ही रिजल्ट आउट हो गई लोकसभा की, रिजल्ट आउट होने के बाद एक तस्वीर प्राइवेट जेट यानी प्लेन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरें आमने सामने बैठते हुए वो वायरल होती है। वायरल होने के बाद कवायद ये लगाई जा रही थी कि क्या वाकई ही तेजस्वी नीतीश कुमार को बिहार से लेकर दिल्ली के लिए उठ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो चुकी थी, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो गठबंधन कर देते तो ऐसे में बड़ा जो नुकसान है बीजेपी को देखना को मिलता। बीजेपी को नुकसान तो होता, साथ ही सरकार गिर भी जाती और वहीं इंडिया की सरकार बन जाती। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से जो खबरें बाहर निकल के आ रही थी, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उस तस्वीरें के अगर मायने जिस तरीके से तस्वीरें को विहान बस्तर पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें ये भी कवायद लगाई जा रही है कि तस्वीरें पहले की है। लेकिन इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहीं आरजेडी की माने तो वहीं तेलंगाना के जो रामचंद्रन बाबू की माने तो उन्होंने भी एक तरीके से अब मोदी सरकार के साथ गठबंधन कर लिया है। यही वजह है कि एक जो बड़ी जो बैठक है मोदी सरकार के साथ चल रही थी, मोदी सरकार के बीच में जिस तरीके से चुनाव का दौर खत्म हुआ, रिजल्ट आउट हुई, रिजल्ट आउट होने के बाद नीतीश कुमार को लेके लगातार जो सुर्खियां बटोर रही थी, जो खबरें बाहर निकल के आ रही थी कि वो अपना दल बदल सकते हैं, क्योंकि वो उनको जिस तरीके से टैग मिला है वो दल बदलू नेता का टैग मिला है। ऐसे में देश में एक तरीके से एक चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ था। लेकिन अटकलों के बीच में नई खबरें, अलग अलग तरीके से लोगों की जो चर्चा का विषय वो बना हुआ था। अगर हम देखें सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो उस पर इंटरनेट पे अलग अलग तरीके से जो मीम्स है वो वायरल हो रहे थे। वहीं बाबू की अगर बात की जाए, रामचंद्रम जो नायडू बाबू है, उनकी अगर बात की जाए तो उनको भी लेके लगातार अलग अलग तरीके से बयान दी जा रही थी, क्योंकि ये वही नायडू है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को आतंकवाद तक कह दिया था, जिसको लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुंटूर में एक सभा हुई थी, उस सभा में नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था कि ये खुद की सास के नहीं हुए तो ये हमारे क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे। ऐसे में ये वे नेता हैं जो खुद के नहीं हो सकते, खुद के सगे के नहीं हो सकते तो किसके क्या होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रहार इन दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिल रही थी लंबे समय से, ये प्रहार अब कहां टूट गया कि सरकार जब बन रही है तो इनकी एकजुटता लगातार देखी जा रही है। बिना एकजुटता के ये सरकार, एनडीए की सरकार कतई नहीं बन सकती। अगर नीतीश कुमार और रामचंद्र बाबू नायडू
अगर गठबंधन की सपोर्ट करेंगे तब जाके बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, अगर ये इंडिया गठबंधन की ओर अग्रसित होते हैं, इनसे जुड़ते हैं, तो बीजेपी की अटकलें काफी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन इन सारों खबरों के बीच में जिस तरीके से जिस दिन से इलेक्शन की रिजल्ट आई है, उस दिन से ये कवायद लगाई जा रही थी कि किस तरीके की चीजें बाहर निकल रही है, जो खबरें बाहर निकल रही है वो क्या पुष्टि खबर है, अपुष्ट खबरें भी ऐसी होती, बहुत से ऐसे खबरें अफवाह के तौर पे निकल रही थी। वहीं आज कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिस बैठक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जानकारी हमको मिली है, जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट की अगर माने तो अब बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार अब पुनः बनने जा रही है। पुनः 3.0 मोदी सरकार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र दास दामोदर मोदी ये तीसरी बार पुनः शपथ लेंगे, क्योंकि इन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफा सौंपने के बाद लगातार राजनीतिक के गलियारों में एक अलग ही तरीके से गहमा और गहमी देखने को मिली थी। वही देश के जो युवा नेता है कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने भी इसको लेके भी एक बयान अर्जित किया था कि देश में लोकतंत्र जो जनादेश जनता के द्वारा उनको मिला उसको वो स्वीकारते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कहा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो चैट लगी हुई है, इस पे देखकर आप बयान कर सकते हैं। इन तमाम अटकलें और तमाम वाद विवाद जैसी स्थिति, गहमा गहमी, डिबेट जैसी स्थिति को देखने के बाद जो खबरें अब स्पष्ट हो गई है कि पुनः अब बीजेपी की सरकार बन रही है। बनने से पहले जो बीजेपी ने नारा और जो कॉन्फिडेंट लेके बात कही थी, उस कॉन्फिडेंट में बीजेपी विफल रही। जो नारा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा कहां तक आके सिमट गया है, ये देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो एग्जिट पोल आए थे, उस एग्जिट पोल के विपरीत जो गोदी मीडिया है, जिसने तमाम तरीके की खबरें हैं वो चलाई थी, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं जो गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं, जिन पर लगातार जो अपोजिशन पार्टी के रूलर्स जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से उन पर आरोप भी कई बार लगाए, उसके बावजूद जो उनके एग्जिट पोल थे वो विफल रहे। अब बीजेपी को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गठबंधन के उनकी सरकार नहीं बनती। अब पुनः सरकार बन गई है और बनने वाली है। ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट की अगर माने तो सूत्रों से जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है, 7 जून को संभवतः देश के प्रधानमंत्री पुनः शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए। ऐसे में जिसको लेके तैयारियों की भी बात की जाए तो तैयारियों का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। वहीं आज आरएसएस के साथ देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा भी के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें आरएसएस के जो प्रमुख जो लोग हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह गृह मंत्री जो रहे हैं, अमित शाह, वो और बड़े बड़े जो भाजपा के जो दिग्गज नेता उनकी मौजूदगी में एक बड़ा जो बैठक है वो हो रहा है। ये बैठक की अगर माने तो ये बैठक उस सिलसिले को लेके हो रहा है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, उस विस्तार में कई जो नाम है वो कट सकते हैं। जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के पद पर काबिज हैं, वो तमाम जो मंत्री है उनके जो पद हैं वो कट सकते हैं मंत्रिमंडल में। इसलिए कट सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हो रही है और हुई है, और एनडीए गठबंधन में जो मोदी सरकार में जो नए नए मंत्रियों की शपथ जब होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो नीतीश जो कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, और युवा जो नेता है जो पासवान, चिराग पासवान, उनकी भी कुछ डिमांड है। वो भी अपने और अपनी पार्टी की और कुछ मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए, मंत्रिमंडल मिलने को लेकर उन्होंने बात रखी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए, उन्होंने भी लंबा चौड़ा लिस्ट देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है बीजेपी की जेपी नड्डा के समक्ष रखा है, जिसको लेके लगातार जो अटकलें हैं, जो चर्चा है, वो एक बाजार में एक चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है पूरे देश में। ऐसे में देश और विदेश इस इंडिया में नजर तो लगाए रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री पहले काबिज होकर काम कर रहे थे, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका टिकट कट सकता है, क्योंकि नए मंत्रियों को एनडीए गठबंधन में जो गठबंधन हुई है, उस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के जो खेमे के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, उनको भी मंत्रिमंडल का पद मिल सकता है। वहीं चिराग पासवान के जो दल के जो नेता हैं उनको भी मंत्रिमंडल
का जो पद है वो मिल सकता है। ऐसे में संभव था बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो पहले से केंद्रीय मंत्री के पद पर काबिज है, उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो संभवतः इनकी जो कवायद इन लोगों के द्वारा इस मीटिंग पे लगाई जा रही है, अगर इस पर अमल नहीं किया जाए तो वाकई ये सरकार बनने से पहले टूट सकती है। ऐसे में 3.0 का आगाज हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री पुनः शपथ लेने वाले हैं। 7 जून की ये खबर बाहर निकल कर आ रही है और अटकलें बाहर निकल के आ रही है कि पुनः अब देश के जो प्रधानमंत्री ये शपथ लेंगे और एक नई सरकार के तौर पे देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना रिव्यू देखकर अपना ओपिनियन भी जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।